आदाब, मैं मोहम्मद खालिक, स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो मेहमान एडवोकेट जुल्कर नैन साहब हैं, जिनको आप आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं। इनका अपना खुद का भी पेज है। आज इनसे बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के उन हालात पे जो हालात इस वक्त बने हुए हैं। इससे पहले जो हालात यहाँ जंग की सिचुएशन बनी हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद सीज़ फायर पे ख़त्म हुई, उसी के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट जुल्कर नैन साहब है। एडवोकेट जुल्कर नैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। आज जो हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं, हम बातचीत उन मुद्दों पे करेंगे जी। आपका व्यूज़ जानना चाहते हैं उन मुद्दों पे। कानून क्या कहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए थे वो हालात जंग के बने हुए थे। उस जंग के अंदर इनोसेंट किलिंग हुई, एक अटैक हुआ, उस अटैक के अंदर भी इनोसेंट किलिंग हुई और उसके बाद जो जंग की सिचुएशन बनी वहाँ भी इनोसेंट किलिंग थी। और इनोसेंट किलिंग जब भी कहीं होती है तो उसको इनोसेंट किलिंग ही कहते हैं, उसको टेररिज्म ही कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप पुंछ राजौरी बेल्ट से आते हैं और पुंछ राजौरी बेल्ट से ही एक मामला सामने आया, वो मामला कारी मोहम्मद इकबाल साहब का आया और उसको पूरे नेशनल मीडिया पे चलाया गया कि एक आतंकियों का सरगना मारा गया और वो भी एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान के फौजियों ने की, जबकि वो एक साफ साफ एलिगेशन है। एक तो हमारी इंडियन आर्मी पे या BSF पे, जो भी डिफेंस मिलिट्री फोर्सेस हैं उन पे है, और दूसरी ये बात कि एक अदारे में पढ़ाने वाला व्यक्ति, उसको टेररिज्म के साथ जोड़ा गया। उसके बाद आए दिन स्टेटमेंट, कल परसों एक स्टेटमेंट आती है या कल की स्टेटमेंट है जो विजय कुमार MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस देश के, वो कहते हैं कि हमने वो कर्नल सोफिया कुरैशी जी को जोड़ रहे हैं टेररिज्म के साथ कि ये उनकी बहन है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? दूसरी चीज़, अगर अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए एक कानून बना है जी, क्या वो कानून सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है या उन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, जो ये मिडिल क्लास है उनके लिए है, या बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भी है? बहुत सारे सवाल खालिक जी आपने इकट्ठे ही मुझसे कर लिए। जो जंग लाइक सिचुएशन, वार लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी, उसमें हम तमाम लोग जानते हैं कि ये सिचुएशन क्यों बनी। आपको मालूम है कि पहलगाम के मकाम पर निहत्ते 26 लोगों की जान चली गई। उन लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, जिसके कारण हिंदुस्तान ने जवाबदेही की पाकिस्तान के साथ, और ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी को खुशी नहीं थी, और ये जो हमारा मुल्क है ये अपने काम के अंदर बिज़ी था, अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज़ के अंदर बिज़ी था। लेकिन ये जो हादसा सामने आया उसकी जवाबदेही देना बहुत ज़रूरी बन चुका था कि आए दिन किस तरीके से ये मामलात रोके जाएं। कोई ये ना समझे कि हम इतने कमज़ोर हैं। इसकी जवाबदेही देना, आपने जवाबदेही की बात की, जो रिटेलिएशन में रिटेलिएट किया गया, बिल्कुल, कि एक हमला लॉन्च किया गया जिस हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, राइट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रखने से पहले एक अटैक हुआ था जिसे हम पुलवामा अटैक कहते हैं, राइट। उस पुलवामा अटैक के टाइम में जो फॉर्मल गवर्नर यहाँ के थे, उन्होंने दवायर से बात करते हुए ये कहा कि जब ये अटैक हुआ, अटैक होने के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से लौट के वापस आए और वो डायरेक्ट बिहार में रैली में चले गए और वहाँ से चेतावनी दी पाकिस्तान को, ठीक। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से सबसे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं है। ये उनकी वर्डिंग है जो मैं बोल रहा हूँ। कब की वर्डिंग है? जो जब उन्होंने ऑफिस अपना, ना ठीक है, सत्यपाल मलिक जी को बहुत सारी बातें याद आई और अच्छी बात है, उन्होंने देश को बताया। लेकिन बताया कब? जब वो पोस्ट के ऊपर थे, जब वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब उन्होंने कोई बात नहीं की। जब उनको इस पोस्ट से हटा लिया गया, जब वो इस कुर्सी से उतर गए, फिर वो बताने लगे सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बेहतरीन सिटीज़न वो थे, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक बेहतरीन यहाँ के गवर्नर थे, तो उस वक्त बात करते ना
जब यहाँ पर सारी चीज़ें उनके सामने हो रही थी तो उन्होंने कोई बात नहीं की। जब उनको कुर्सी से हटा लिया गया, दूसरा कोई नया ओहदा नहीं मिला, तब वो सरकार को बताने लगे, देश को बताने लगे कि मामला तो ये था। तो मैं उनकी बातों पर उस तरीके से यकीन नहीं करूंगा जिस तरह से आप करेंगे, क्योंकि जब उनको बताना चाहिए, जब आपको काम करना चाहिए, तब तो आपने नहीं किया। जब आपके पास पोस्ट ही नहीं रही तो तब आप बताने लगे कि वाकया में पहलगाम कैसे हुआ था। लेकिन अगर वो उस वक्त बताते देश को तो बात तो तब की थी। उन्होंने उसकी बात तो पहले की ही थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो उन्होंने पहलगाम की बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां पे ड्यूटी दे आया हूँ और वो सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस थी। उन्होंने सिक्योरिटी लैब्स की बात की जी। उसके बावजूद एक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी ही इसी सिक्योरिटी लैब्स की बात की, उनके अगेंस्ट FIR लग गई। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कानून हिंदुस्तान में इक्वल सबके लिए है, जो लोग इस वक्त इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग इन्हीं के मतलब रूलिंग पार्टी के लोग इंडियन आर्मी पे एलिगेशन लगा रहे हैं या फेक प्रोपोगंडा चला रहे हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, मैं ठीक कह रहे हो आप। उन तमाम लोगों के लिए भी उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो देश पूरा क्या कह रहा है, देश तो यही कह रहा है कि कानून अगर सबके लिए एक जैसा है तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी तमाम लोगों के ऊपर एक जैसी होनी चाहिए। अब कहीं पर लोगों के ऊपर कानून की कार्रवाई हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। जो आप कहना चाहते हो, जो आप कह रहे हो, वाकया में यही तो लोगों का रोष है कि देश के अंदर कानून की इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक आदमी जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, दूसरा कोई कर रहा है जो लेस इन्फ्लुएंशियल है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हो। तो मुझे लगता है पूरा देश इस चीज़ की वकालत कर रहा है कि कानूनी कार्रवाई उन तमाम लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो फेक प्रोपोगंडा करते हैं, जो फॉल्स एंड फ्रिविलस खबर चलाते हैं, उन तमाम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर और जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, ये तो सब दुनिया को पता है कि आखिर ये वजह क्यों बनी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी, जिसमें लगभग अभी तक 25 से ज़्यादा जाने जम्मू कश्मीर के लोगों ने गवाई जो शहीद हो गए, जिसमें कारी मोहम्मद इकबाल हों, वो हमारे अमरीक सिंह जी हों, जोया हों, या फिर उनके भाई जैन हों जो मासूम बच्चे थे। फिर हमारे राजौरी के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ पर थापा साहब, उनकी शहादत हो गई। और उनके अलावा यहाँ जाकिर था एक खैरी के अंदर, और बहुत सारे लोग, जो 25 लोगों की शहादत यहाँ पर हुई। ये भी हमें एक किस्म का दुख है कि ये शहादतें नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद पीस की बात हुई, उसके बाद टाक की बात हुई, और टाक करवाने के लिए हमारे साथ US प्रेसिडेंट आ गए, डोनाल्ड ट्रंप। हम फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं, एटलीस्ट जब तक कोई आदमी भी बीच में नहीं आता सर, तो ये मामला थमने वाला नहीं था। बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसमें एक बीच का एक आदमी आया जिसने बातचीत करना चाहिए, वो प्रेसिडेंट USA डोनाल्ड ट्रंप साहब जी। जब एब्रोगेशन 370 का मामला हुआ, एब्रोगेशन 370 के मामले के टाइम पे ये कहा गया कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें बाहर के किसी भी मुल्क को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं। लेकिन इस वक्त जब इसी गवर्नमेंट के अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी जंग हुई थी जी। उनको जब बुलाया गया उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया था। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इस वक्त जब अगर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो वो रिटेलिएशन के लिए किया गया कि रिटेलिएट किया जाए पाकिस्तान को। रिटेलिएट करने के बाद फिर बात वहीं आके रुकी जिसको हमेशा यहाँ के फॉर्मल चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि बातचीत से बात बनेगी। लेकिन जब उसने कहा कि बातचीत से बात बनेगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कह रहा था, तब वो दहशतगर्दों के साथ अटैच किया जाता है। यहाँ का मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को दहशतगर्दों के साथ अटैच किया जाता है, ये उनकी हमायत करते हैं। लेकिन आज एडवोकेट जुल्करनैन साहब आज वहीं पे बात आके रुकी कि आपने बातचीत की ऑन द बेस, आप सीज फायर पे रुक गए। आप कह रहे हो कि किलिंग जो है, किलिंग जेनोसाइड है, वो हिंदू की है, वो मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है, जेनोसाइड। हम भी कहते हैं एज ए जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम भी कहते हैं कि जेनोसाइड डिक्लेयर करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये क्रिमिनल एक्ट है और हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी से बाहर हो रहा है। तो इसको जेनोसाइड डिक्लेयर करके अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनको पेनलाइज किया जाता, पाकिस्तान को या जो भी उनके पीछे कंस्पिरेटर थे उनको, तो वहाँ प्रोसीडिंग चलती ना, तो ये इनोसेंट किलिंगें यहाँ होती
ना ये वार लाइक सिचुएशन बनती। अगर अब हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, जो कि हमारा आखिरी रास्ता है, जंग या हमला, वो इख्तियार किया, फिर उसको रोकना आप कैसे देखते हो? देखिए, ये देश ने डिसाइड किया, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं किया। ये देश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें क्या कार्रवाई करनी है। तो पूरी जनता हिंदुस्तान की, देश की हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई कि आपने जो भी डिसीजन लिया हम आपके साथ हैं। रहे ना लोग साथ। आप सिंदूर में साथ थे। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में तमाम लोग इकट्ठे हो गए, और आपने कभी नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर एकजुट हुआ हो, इकट्ठा हुआ हो, किसी एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठा होके पूरा जम्मू कश्मीर आपने बंद देखा। लेकिन सर, अब तो सीज फायर की बात है ना, सीज फायर में जनता तो साथ नहीं है ना, वो दूसरी बात आ गई ना। इससे पहले जब देश ने फैसला लिया कि हमने हमला करना है, ऑपरेशन सिंदूर चलाना है, और उससे एक वार लाइक सिचुएशन बनी, और जिन लोगों के घर में मातम हो गया उनके लिए तो वार हो गई है, उनके लिए तो जंग हो गई। अब जो 25 लोग मैं आपको गिनवा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के, उनके लिए तो जंग हो गई ना, उनके घर में तो मातम हो गया, उनका क्या बचा? उनके लिए जंग हो गई। बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। लोग किसके पीछे खड़े थे? सरकार के पीछे। सरकार ने निर्णय लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लोग खड़े हो गए कि हम अपनी जान अपने मुल्क के लिए देने के लिए तैयार हैं, आपने जो कार्रवाई करनी है कीजिए। इन बिटवीन ह्यू एंड क्राई आपने देखा, जहां जहां ये अटैक्स हुए हैं वहां से अपने हालात भी देखे कि कितनी परेशानी भी हुई लोगों को। उसी के कारण पीस की बात भी हुई, पाक की बात भी हुई, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। एक लंबी बड़ी लड़ाई, एक वार लाइक न्यूक्लियर वार चाहते हैं आप? क्या चाहते थे आप? ये बात नहीं रुकनी चाहिए। तो देश ने ये फैसला किया, जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी आए, उन्होंने बात की कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, मिलियंस लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मुल्क। तो उसको कंसीडर करते हुए जब सरकार ने ये फैसला किया कि नहीं, हमें रोकथाम लगानी है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लगानी चाहिए, वार्न किया पाकिस्तान को, कैटेगोरिकली कहा कि अगर इस किस्म के हालात आपने दोबारा बनाने की कोशिश की तो सिर्फ हमने इसको रोका है, खत्म नहीं किया। लेकिन बात समझिए। आज भी लोग अपनी हुकूमत के साथ हैं। अगर सिचुएशन फिर से बढ़ती है, मिलिटेंसी को फिर से फरोग अगर वहां से दिया जाएगा, यहाँ पर इनोसेंट लोगों की जानें ली जाएंगी, तो फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखो, लाइफ टाइम के लिए सिस्टम रुक तो नहीं गया। जो जनता ये चाहती है कि वार शुरू हो तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता नहीं, टाइम बीइंग जो है, टाइम बीइंग आप बात समझिए, टाइम बीइंग इसको फुल स्टॉप लगाया गया है, रोकथाम हुई है, लाइफ थोड़ी सी नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने, आप देख लीजिए, हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। हम वार किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, और वार करनी किस वजह से, मुद्दा क्या है, चाहते क्यों है कि आप जंग हो? उसके लिए कुछ तो आपके पास पैरामीटर्स हो। सिर्फ मिलिटेंसी थी, उसकी वजह से ये हालात बने, और उसके ऊपर वार, न्यूक्लियर वार हो जाए क्या? जितना हुआ है ये कम है, जिन लोगों के घरों में मातम हुए हैं ये कम है। तो इन तमाम सिचुएशन को समझते वक्त जो भी सरकार ने निर्णय लिया है, लोग आज भी सरकार के साथ हैं, कल भी थे, और आइंदा आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा तो जनता साथ है। नहीं, जनता तो बिल्कुल साथ है, लेकिन जो नाइंसाफी उन लोगों के साथ हो रही है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन लोगों का शेल्टर, जिनका लाइवलीहुड छीना गया, वो पाकिस्तान की शेलिंग से छीना गया या टेररिज्म की वजह से छीना गया, उन लोगों के शेल्टर जो छीन गए, उनका लाइवलीहुड छीन लिया गया, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी फंड सरकार काम कर रही है। जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद लोगों के घर में जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है 10 लाख रुपीस फॉर द पर्पस ऑफ किसके, सिर्फ डिजीज के लिए उन्होंने 10 लाख रुपीस की अनाउंसमेंट की है। लेकिन सिर्फ जो डिजीज लोग हैं उनके लिए, मैं कहता हूँ जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, देखिए आप यकीन रखिए, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि उन लोगों की भरपाई तो हो नहीं सकती, एटलीस्ट उनको कंपनसेट किया जाए, और प्रॉपर कंपनसेशन मॉनिटर करके चेक किया जाए कि कितना किसका क्या नुकसान हुआ है, उनको छत दी जाए, उनको घर बना के दिए जाएं, जो इंजर्ड है उनका इलाज होना चाहिए, उनको भी कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। यही गुहार तो लगाई जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी, और लोगों की ये जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिनके मकान ख़त्म हो गए हैं, जिनके घर का चिराग बुझ गया है, उनको दोबारा जलाने का काम सरकार करे, और सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार की आइडियोलॉजी ये डिफाइन नहीं हो रही है? एक सरकार का नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा जो रूलिंग पार्टी देखिए, के मुझे अंदर लगता है कल से उसकी खूब धुलाई हुई है और होनी भी चाहिए। देश की उस बेटी के लिए उसने ये बात कही जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, जिसने कामयाबी के साथ मकाम किसी तक पहुंचाया। उसके खिलाफ इस किस्म की भाषा बोली जाएगी, उसको देश ने बर्दाश्त नहीं किया। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसमें कॉग्निजेंस लें और उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। उसकी कोई गुंजाइश इस देश के अंदर नहीं है। ये लोग जो है इस मुल्क के लिए सबसे बड़े एनिमी हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनकी बात भी हमको नहीं करनी चाहिए। और आज इतनी बात बोल के पूरे नेशन के अंदर सोफिया कुरैशी को बदनाम करने का प्रयास किया और उसके बाद माफी मांग ली। आखिर ये माफी कब तक चलेगी? दिस इज द न्यू ट्रेंड। पहले आप गालियां निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, एलिगेशन करेंगे और उसके बाद माफी मांग लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि सोफिया कुरैशी जी को खुद एक कंप्लेंट इनके खिलाफ फाइल करनी चाहिए। FIR रजिस्टर होना चाहिए इस मामले के अंदर कि देश की बेटी को, और उस बेटी को कोई आम बेटी नहीं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जिनका मकाम है यहाँ पर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी से किया है, उनको कंप्लेंट फाइल कीजिए। कौन उनको रोक रहा है? तो कानूनी कार्रवाई मुझे लगता है जो भी बनेगी वो होनी चाहिए। चलो जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत करने के लिए।